आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 2/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से 27, 28 और 29 अध्याय। यहोशिया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अमोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपने अपने स्वामी से यूँ कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी के मनुष्य को, पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजास के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोतों के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा कराएंगे, पर जो जाति या राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूँगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा ना दूं। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और पावी कहने वालों और टोहनों और तांत्रिकों की ओर चित मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी देश के में रहने दूंगा और वहाँ उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तो बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रहे। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बेबीलोन के राजा और के अधीन न हो यह कहा है कि यह तलवार महंगी और मरी से नष्ट होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यवक्ता तुझसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन न होना पड़ेगा, उसकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यही वाणी है कि मैं उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा, और तो उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करते हैं यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन में लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो गया? यदि वे भविष्यवक्ता भी हो और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बेबीलोन न जाने पाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जो खंभे और पीतल की नाद, गंगल और कुर्सियाँ और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया,
जब वह योयाकीम का पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था, जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि वे भी बेबीलोन में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि ना लूं तब तक वहीं रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4वें वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊँगा। मैं यहूदा के राजा योयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तब यिम्रिय्याह नबी ने हनन्याह नबी से याजक और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे, जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, और यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राजाओं के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उसके भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय किया जाएगा कि वह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिम्रिय्याह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूँ कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार दूंगा। तब यिम्रिय्याह भविष्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिम्रिय्याह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिम्रिय्याह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कहे, यहोवा यूँ कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके ने उसके बदले लोहे का जुआ बनवा लिया है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ, और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उनकी अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी उसके वश में कर देता हूँ। यिम्रिय्याह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए यहोवा तुझसे यूँ कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। उसी वर्ष यिम्रिय्याह नबी ने इसी आशय की पत्री उन पुरानियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यह पत्री उसी समय भेजी गई जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे।
यह पत्री पाशान के पुत्र एलासा और हिल्किया के पुत्र गब्रियहा के हाथ में भेजी गई, जिन्होंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया, उन सभी से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उसके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और उनकी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वही घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहलाने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने न पाएं, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है, और बदवाई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन लोगों, सब जातियों और स्थलों में से जिनमें से तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यवक्ता प्रगट किए हैं, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बदमाई में नहीं गए हैं, उन सबों के विषय में सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलवाऊँगा और महंगी करूँगा और मरी फैलाऊँगा और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूँगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। मैं तलवार महंगी और मरी के लिए हुए उनका पीछा करूँगा और ऐसा करूँगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में उनके बीच में उन्हें जबरन कर दूँगा। उनकी ऐसी दशा करूँगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे, क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़े यत्न करके कहलावा भेजे, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंदियों, जिन्हें मैंने यरूशलेम के बेबीलोन को भेजा है, तुम उनका यह वचन सुनो। कोल्याह का पुत्र अबिय्याह और मसेयाह का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अबिय्याह के समान करे, और जो बेबीलोन के राजा ने आग में भून डाला, क्योंकि उन्होंने इज़राइलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने वाला
और गवाह मैं आप ही हूँ। यहोवा की यही वाणी है नेहलेमी शमाया से, जो तू इस इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मसीहा के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम से इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने वहाँ पागलपन करते और भविष्यवाणी करते भविष्यवक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोक और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए यिम्रेहा अनातोती जो तुम्हारा भविष्यवक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम सब लोगों के पास बेबीलोन में यह कहलावा भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, इसलिए घर बनाकर उसमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिम्रिय्याह भविष्यवक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिम्रिय्याह के पास पहुंचा। सब बंदियों के पास यह कहलावा भेजा, यहोवा नेहलामी शमाया के विषय में यूँ कहता है, शमाया ने मेरे बिना भेजे हुए जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया, इसलिए यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं उस नेहलामी शमाया और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में कोई इन प्रजाओं में से ना रहेगा, और जो भलाई में अपनी प्रजा की करने वाला हूँ उसको वह देख न पाएगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है। आमीन।